स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात होगी शुक्र महादशा के बारे में। शुक्र महादशा से संबंधित ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का प्रभाव साधारणतः देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, स्पेशली ऐसे लोगों को जो केतु की महादशा से होकर आए होते हैं। तो कुछ एक स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें उन्होंने ये एक उम्मीद भी होती है और एक आशा की किरण के रूप में ये महादशा काम करती है कि जब हमारी शुक्र की दशा आएगी तो सारी स्थितियां सबल हो जाएंगी, सारी स्थितियां यानी कि ट्रेन जो है वो पटरी पे आ जाएगी। क्योंकि देखिए केतु की महादशा का जो समय होता है उसमें एक परिपक्वता समय के साथ आ ही जाती है। परिदृश्य लोगों का जो असली चरित्र, असली चेहरा जो होता है वो आपके समक्ष आता है। चाहे वो चोट रिश्तों के रूप में हो, आपको धन के रूप में किसी प्रकार की कोई हानि हो गई है, आपके बच्चों से अलगाव होने की स्थिति हो, या बच्चे छोड़कर चले गए हैं। कोई ऐसी स्थितियां बनी जिनमें हस्बैंड वाइफ, चाहे गलती किसी की नहीं थी लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग जो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुई, उसके कारण ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपको अपने प्रियजनों से दूर होना पड़ा, आपको ही नीचा दिखाया गया। कितनी ही परिस्थितियां जिनसे निकलकर व्यक्ति जब शुक्र की महादशा में आता है तो निश्चित तौर पर एक उपहार स्वरूप ही शुक्र की दशा को देखता है। तो किस प्रकार की इनिशियल जब शुक्र की महादशा का पदार्पण आपके जीवन में होता है और संचरण शुक्र की एनर्जी का आपके जीवन काल में होना शुरू होता है तो परिवर्तन किस प्रकार से आता है, और साथ में कुछ एक शुक्र के जो दोष होते हैं उनकी भी बात करेंगे। और साथ में देखिए कुछ एक कमेंट्स आते हैं कि हमें अच्छा प्रभाव नहीं मिला, तो क्यों कर प्रभाव नहीं मिलता है, कब मिलेगा और कैसी परिस्थितियां होती हैं, सभी के विषय में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए शुक्र की महादशा जब जीवन काल में आती है तो रेगिस्तान में जैसे जल की बारिश होती है उसी प्रकार से वो व्यक्ति महसूस कर सकता है। क्योंकि आप यदि एकदम से यानी कि एक इंस्टेंट वे से ही आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इन बातों को आप उतना पूर्णता से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि आपके कोई स्वजन, आप स्वयं या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे व्यक्ति हैं जो केतु की दशा से होकर आए हैं, बार बार केतु दशा की बात भी करते हैं, या कहीं ना कहीं इस समय काल में आपने उनकी पीड़ा को महसूस किया है, तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो से खुद को और अपने जो मित्रगण या कोई भी आपके स्वजन हैं उनकी स्थिति को रिलेट कर पाएंगे। इससे पहले देखिए शुक्र की ही बात करते हैं क्योंकि शुक्रदेव से ही संबंधित ये वीडियो है। और शुक्रदेव जब जीवन काल में आते हैं तो स्पेशली देखिए शुक्र है क्या, क्योंकि किसी भी ग्रह को समझने से पहले उसकी एनर्जी को समझना आवश्यक है। तो शुक्र देखिए पैसा है, लग्जरी है, जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं वो भी शुक्र ही प्रदर्शित करते हैं। मल्टीपल गेट टुगेदर यानी कि मीटिंग्स जो होती हैं इस पीरियड में वो भी स्पेशली बढ़ जाती हैं। जब शुक्र की दशा आती है तो यदि आप एक बंद कमरे में रहते थे, कहीं ना कहीं आपकी शॉपिंग भी बढ़ेगी। आप जो वस्त्र खरीदेंगे उनका उपभोग भी आप 1 वर्ष के लिए ही करेंगे। उसके बाद आप उसको यानी कि उस वस्त्र को, स्पेशली ड्रेस को आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे। कोई स्पेशल होगी उसको आप रख लेंगे कुछ समय अधिक तक, लेकिन साधारणतः 1 वर्ष के अंदर आपके जो वस्त्र हैं वो भी बदल जाते हैं। घर के इंटीरियर पर स्पेशली आप बहुत ज़्यादा आपका फोकस बढ़ जाएगा, ध्यान होता है। या तो देखिए रेनोवेशन होगी, किसी ना किसी प्रकार के चेंजेस अपने घर परिवार में, अपनी जो जहाँ पे आप रहते हैं निवास स्थल पर वहाँ करवाएंगे। स्पेशली एंट्रेंस पे आप कोई ना कोई ऐसा यानी कि चेंज करवाएंगे जो आपके मन को भी भाता हो, और स्पेशली अपने मन से आप ऐसी वस्तुओं को लगाएंगे जो दूसरों को भी अट्रैक्ट करें, यानी कि उसकी तारीफ हो जो आपके मन को बाद में खुशी या दुख दे। इस प्रकार से देखिए जब वीनस की महादशा आती है तो बहुत सी गुड न्यूज़ भी जीवन में आती हैं। और पहले 5 साल स्पेशली जो वीनस की महादशा के होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस महादशा में जो भी आप खाएंगे, जो भी आप पिएंगे, बोलने का मतलब है कि जिस भी वस्तु का आप उपभोग करेंगे, बेसिकली जो भी आपका उपभोग होगा उसमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता या एक पॉजिटिवनेस जरूर जुड़ी हुई होगी, क्योंकि आप इन वस्तुओं को एक्सपीरियंस करेंगे। शुक्रदेव चाहे आपको विदेश में लेकर जाएं, वहाँ पर किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का आपने उपभोग किया, यानी कि वर्ल्डली चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो आपके लोकल, आपके रीजनल या आपके क्षेत्र से बाहर की होंगी, आपने पहली बार ट्राई की होंगी, उनका आप कंफर्ट लेंगे, उनका आप उपभोग करेंगे। हाँ, यदि आपके शुक्र यदि अच्छे नहीं हैं तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि वो जो आप ग्रहण करेंगे कहीं ना कहीं वो पेनफुल भी हो सकता है। अब पेनफुल किस तरह से होगा, देखिए पहली बात, आपको
सडन भी वो वस्तुओं का उपभोग करने का या कोई भी फैसिलिटीज़ है उनका उपभोग करने का आपको मिल सकता है, या उसके लिए कहीं न कहीं आप बहुत पहले से लगे हुए आ रहे हैं, यानी कि केतु की महादशा से शुक्र महादशा में कोई परिवर्तन ही नहीं आया, और इसके लिए जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, जो आप उपभोग कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। वो आपका अभी एक जो हार्ड वर्क है, जो आपकी मेहनत है, वो चल ही रही है, लेकिन कहीं न कहीं रिज़ल्ट इसमें मिलते ज़रूर हैं। यानी कि आप खा भी रहे हैं, उपभोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्वाद जो है वो कड़वा आ रहा है। इसलिए जब जब इंसान के जीवन में देखिए राहु और केतु की बात होगी, या शनि और शुक्र ग्रह की बात होगी, क्योंकि ये डार्क प्लैनेट्स हैं। हालांकि शुक्र को थोड़ा सा इन ग्रहों की अपेक्षा पोलाइट मान सकते हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो इनिशियल चरण जो होता है उसमें आपका एक स्वाभाविक रूप से आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, इनसे आपका एक जुड़ाव होगा। आप जानना चाहेंगे, स्पेशली केतु की दशा में या राहु की दशा में भी बीच में कुछ एक समय आता है जिसमें, या शनि की महादशा में भी जब कष्ट होता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति जीवन के सार को जानना चाहता है, ग्रहों के बारे में जानना चाहता है, तो इसकी इच्छा आपकी प्रबलता से बढ़ती जाएगी। और कहीं ना कहीं जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट कहें, या विसाइड ग्रहों की बात हो रही है, लेकिन पास्ट लाइफ जो आपके कर्मा होते हैं उनसे जुड़ी हुई पेन्स को भी ये ग्रह दर्शाते हैं। जानते हैं कि देखिए राहु और केतु ग्रह जो हैं वो वक्री चलते हैं, तो आपके जो भी पूर्व जन्म से जुड़े हुए प्रारब्ध भोग होते हैं उनको कंप्लीट भी, चाहे वो भगवान कहें या ग्रहों की माया कहें, उनके थ्रू आपकी जो एक साइकिल होती है उसको कंप्लीशन तक ले जाने का कार्य भी ये ग्रह ही करते हैं। ये महादशाएं इसीलिए हमारे जीवन काल में आती हैं। जैसे देखिए सुख के बाद दुख आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख की आने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। चेंजेस जो होती है, इसीलिए जीवन का जो सार होता है उसमें स्वाभाविक रूप से आप ये एक माध्यम में नहीं चल सकते कि सुख चल रहा है तो जीवन काल पूर्ण रूप से आपका सुखी ही रहेगा, यदि दुखी हैं तो उसमें वैसी ही स्थितियाँ होगी। बोलने का मतलब है कि परिवर्तन जो है वो स्वाभाविक रूप से आपकी ग्रहों की जो दशाएँ होती हैं उनके अकॉर्डिंग आपके जीवन में आता ही जाता है। केतु की महादशा आपके लिए, आप जानते हैं कि एक जो अग्नि परीक्षा आप देकर आए हैं, उसके पश्चात जब शुक्र की महादशा का संचरण आपके जीवन काल में होता है, या यूं कहें कि जैसे केतु की भी बात होगी तो राहु की जब बात होती है तो राहु भी इसी प्रकार से, क्योंकि दोनों में शरीर भेद है, तो राहु के उठा पटक, उतार चढ़ाव, या राहु की महादशा में स्पेशली चीखना, चिल्लाना, रोना, उसके पश्चात ही देवगुरु यानी कि गुरु महादशा का पदार्पण आपके जीवन काल में होता है। गुरुदेव उसके पश्चात ही आगमन करते हैं आपके जीवन काल में। एक महादशा देखिए लंबे काल के लिए आती है, वहीं दूसरी जो महादशा होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए आती है। जितनी शॉर्ट पीरियड की आपकी महादशा होगी उतने रिजल्ट जो हैं वो एकदम से आएंगे, इंस्टेंट आएंगे। जो आपने सोचा नहीं था कल वो आज हो गया, जो आज नहीं सोचा था वो अगले कल हो गया। यदि लंबी दशाओं की बात करें तो आपको ये लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट जो है वो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। तो देखिए केतु काल के बाद जब मटेरियलिस्टिक चकाचौंध जो दुनिया की होती है उसको आप देखते हैं, उसको देना या उसकी जो ग्लैमरस एक उसकी जो चमक होती है उसी का जो नाम है वो शुक्रदेव है। केतु के पीरियड में आपको जो भी सीख मिलती है निश्चित तौर पर कड़वी सीख होती है, चाहे वो वस्तुओं के अभाव से संबंधित हो, पैसे की वैल्यू करने की बात हो, या रिश्तों को सहेज कर रखने की जो बात हो, वो भी परिपक्वता आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है। इसी प्रकार से देखिए आज इकट्ठी ही बात कर रहे हैं हम राहु, केतु, शुक्र या शनि ग्रह की। तो देखिए जब राहु की दशा आती है तो उसमें उसके पश्चात ही गुरु की दशा आती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तब भी उस पीरियड में जब एक जुनून होता है राहु की दशा में स्पेशली व्यक्ति के पास कि मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा या सामने वाले व्यक्ति को मैं चेंज करके रख दूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब स्वयं को एक झटका लगता है या स्वयं को एक आघात लगता है तो उसके पश्चात जो है व्यक्ति स्वयं को परिवर्तित करने की ओर अग्रसर होता है। बोलने का मतलब है कि जैसे राहु की महादशा बाय हुक बाय क्रुक, चाहे कैसे भी करके आप धन के पीछे भागेंगे जरूर। हालांकि कुछ प्लेसमेंट डिफरेंट भी होती है, लेकिन फिर भी राहु आपको धन की तरफ अग्रसर जरूर करेंगे, सेटिस्फेक्शन कम देंगे। जैसे नंबर 2 का आपने पैसा यदि इकट्ठा किया हुआ है तो स्पेशली ऐसा धन यदि आपने किसी की आत्मा को दुखाकर इकट्ठा किया हुआ है तो देखिए जैसे ही गुरु की महादशा आपके जीवन काल में आती है तो स्वयंभू ज्ञान कहें या आपके अंतर्मन की आवाज़ कहें, स्वाभाविक रूप से आपके अंदर जो परिवेष्टित अहंकार होता है वो स्वयं ही पानी हो जाता है, यानी कि बह जाता है। और साधारणतः फेमिनाइन एनर्जी जो होती है उससे परिपूर्ण हमारे शुक्र देव होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं। शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं 2, 3, 6, 7, 10, 11 लग्नों के लिए। बोलने का मतलब वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला,
मकर या कुंभ आपका लगन है तो निश्चित तौर पर आपके लिए साधारणतः अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। हालांकि प्लेसमेंट का फिर भी देखना ही पड़ता है, या ग्रहों की जो डिग्री है वो एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है। लेकिन स्पेशली यदि बात करें शुक्रदेव के जो अपने जो जिस राशि के स्वामी हैं, तो देखिए तुला राशि के स्वामी वो हैं, वृषभ राशि के टॉरस के जो स्वामी हैं वो भी शुक्रदेव हैं। मीन राशि देखिए कितना इनके साथ जुड़ाव है कि मीन राशि जो है वो गुरु से संबंधित ब्राह्मण वर्ण राशि है। लेकिन इसी राशि में हालांकि देखिए एक इनमें द्वंद्व चलता है, वैचारिक मतभेद शुक्र और गुरु में रहता है, लेकिन फिर भी उच्च के होकर यहाँ पर कुछ गुण भी जातक को देते हैं और कुछ अवगुण भी बढ़ाते हैं। वहीं यदि 10 या 11 यानी कि मकर या कुंभ है आपका लगन, तो शुक्र जो है वो केंद्र के त्रिकोण के स्वामी होने के कारण अति शुभ माने जाते हैं। तो स्पेशली 2, 3, 6, 7, 10, 11 वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगन जिन भी जातकों का है वो शुक्रदेव को इग्नोर भूल कर भी ना करें। इनको इग्नोर कर ही नहीं सकते जीवन काल में। और बाकी के लग्नों की यदि बात की जाए तो देखिए कुछ हाउसेस को छोड़कर यदि उचित स्थान पर हैं तो शुक्रदेव यहाँ पर एवरेज से एवव एवरेज आपको परिणाम दे सकते हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपके जो ग्रहों की स्थिति है वो शुक्रदेव को कोई प्रभावित कर रहा है या शुक्रदेव किसी दूसरे ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं, कौन किसको संभाल रहा है, किसके साथ बैठा है, यानी कि कंजंक्शन में, युति में कौन सा ग्रह आपका बैठा हुआ है। आपने देखा होगा कि देखिए जीवन में जिस प्रकार 2024, 2025, 2026 का आगमन हुआ, उसी तरह से केतु का समय जब निकलता है तो बहुत कुछ झेलने, बहुत कुछ सीखने के पश्चात आपको शुक्र जो है वो चकाचौंध में लेकर जाते हैं। आपका इनिशियल तौर पर आपका मन नहीं लगता है पार्टीज में जाने का, नए वस्त्र पहनने का, लेकिन वही बात है कि भय बिन होए ना प्रीत। जिस तरह से आपने ये सुना होगा कि भय बिन होए ना प्रीत, उसी तरह से पीड़ा के बिना आप सुख का क्या मोल है। जो रात्रि आती है उसके पश्चात जो सूर्योदय होता है उसका क्या मोल है। जो संताप, कष्ट, कमी, अभाव को झेल कर आप आए हैं वो क्यों झेला है, क्योंकि यही शुक्रदेव की दशा में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम भी करेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इस समय निश्चित तौर पर देखिए आपको भरपेट खाना भी जरूर मिलेगा। और खाना, पहनना या घूमने फिरने से सबसे जो बहुमूल्य है आपको शांति, जो आंतरिक एक पीस मिलता है, जिसके लिए देखिए बड़े बड़े जो ऋषि हैं उन्होंने कितनी तपस्या की है, वो आपको स्वाभाविक रूप से महसूस होगी यदि आपने केतु की दशा को झेलकर शुक्र की महादशा में आप एंटर हो गए हैं। इससे पहले आपको शांति ही प्रदान की जाती है, क्योंकि देखिए दिमाग शांत नहीं होगा तो कोई भी डिसीजन आप ले नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से अपने सुखद भविष्य के लिए। एक बात का आप ध्यान रखें कि चाहे आपकी शुक्र की दशा आ भी गई हो तो फिर भी आपका एक एग्ज़ाम शुक्रदेव के द्वारा भी लिया जाएगा कि पिछले समय से आप कितना सीखे हैं और कितना आपका जो एक घमंड है, एटीट्यूड है, ईगो है, अहम है। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी बोल लीजिए, लेकिन ये चीज़ें हर व्यक्ति विशेष के अंदर होती ही होती है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर देखिए शांति भी है, सुख भी है, दुख भी है, क्रोध भी है, घमंड भी है, ईगो भी है। तो ये जितनी भी मैंने अभी आपको बताया है कि घमंड हो, एटीट्यूड हो, ईगो हो, अहम हो, इनको छोड़कर यानी कि आई एम एवरीथिंग, इससे जितना जल्दी आप बाहर निकल जाते हैं, फैशन हो गया, लग्जरी थिंग्स हो गई, धन के स्रोत हो गए या कला या आर्ट का जानकार, उतनी ही शीघ्रता से आपको शुक्रदेव बना भी देते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा आप लोगों के साथ, अपने घर परिवार के लोग हों, किसी ने आपके साथ बुरा किया है लेकिन फिर भी लेट गो करना आपको सीखना होगा। जितना ज़्यादा आप पोलाइट होंगे, जितना ज़्यादा आप शांत होंगे, जितना ज़्यादा स्पेशली यूँ कहा जाए कि डाउन टू अर्थ आप होंगे, खुद आपका हाथ थामकर कैसी भी परिस्थिति हो, वीनस महादशा आपको अपना प्रभाव दिखा ही देगी। लंबे समय के लिए आए हैं तो निश्चित तौर पर जो इनका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो धीरे धीरे आएगा। केतु जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि मानवीय स्वभाव होने के कारण जो जो केतु की दशा में आपके साथ हुआ वो बहुत जल्दी से घटित हुआ। तो एक स्वभाव बन जाता है कि जो अच्छा भी हो, अगर बुरा मेरे साथ बहुत एक फास्ट फॉरवर्ड हुआ है तो मेरे साथ जो अच्छा हो वो भी बहुत शीघ्रता के साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर ग्रह का, हर प्लेनेट का जो काम करने का तरीका होता है वो अपना होता है, नेचुरल होता है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यदि आप ग्रहों की स्थिति के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो निश्चित तौर पर वो ग्रह आपके लिए समय अंतराल पर शुभ प्रभाव जो आपके पक्ष में है आपको दे ही देते हैं। तो जहाँ पर देखिए केतुदेव का समय था आपको खाली करने का, आपको निष्पाप करने का, आपको स्वच्छ करने का, आपको जो भी अंतर्बोध करवाने का, अंतर्ज्ञान देने का, कौन अपना है कौन पराया है ये बताने का।
तो उस जीवन के हर सापेक्ष को पूर्ण करने का कहा जाए, या उसमें एक कलर भरने का, रंग भरने का जो कार्य करते हैं वो स्वयं शुक्रदेव ही करते हैं। तो ये कार्य जो है वो शुक्र महादशा में ही होता है। तो पूर्णतः शुक्रदेव को अपने जीवन में आने दीजिए, खुले हृदय से आप स्वागत कीजिए, साफ मन से स्वागत कीजिए, खुश होकर स्वागत कीजिए। हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहा है, या कहीं ना कहीं कमतर मिल रहा है। जो आ रहा है पहले उसे आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि यही तो आपकी परीक्षा है। सकारात्मक रूप से हैप्पी मूड के साथ यदि आप शुक्रदेव से जो आपको मिल रहा है, वो यूं कहिए कि आपकी शुरुआत हो रही है फिर से। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो शुरुआती अपनी जो एक सैलरी शुरू करता है तो कम पर ही शुरू करता है, उसके पश्चात धीरे धीरे उसका जो सैलरी ग्रोथ होता चला जाता है, उसी प्रकार से आपकी ग्रोथ भी होती चली जाएगी। तो जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वो सकारात्मक रूप से, यानी कि हैप्पी मूड के साथ उसका आप वेलकम करेंगे, तो वो भी मिलेगा जो आप चाहते हैं या जो आपने सोचा भी नहीं था। वहीं यदि चिढ़कर, क्रोधित होकर या ग्रहों को गलत बोलकर, शुक्रदेव केतुदेव को नकारात्मक कहकर आपने आगे कुछ किया या उसको एक तरह से आपने नकार दिया, तो निश्चित तौर पर स्वयं के लिए आप स्वयं ही अवरोध उत्पन्न कर लेंगे। जो चेंजेस आपके एक वर्ष में आने थे वो और डिले समय अंतराल पर होते चले जाएंगे। अपनी जो भी एनर्जी फील्ड है उसको संकीर्ण नहीं करना है, बल्कि उसको वास्ट करना है, स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। क्योंकि देखिए, जो भी घटित हुआ है आपके जीवन काल में पूर्व में, कहीं ना कहीं वो हमारे किसी न किसी जन्म का ही हमारा कर्म रहा होगा। क्योंकि केतु को भी बुरा नहीं बोलना है, बुरा वक्त होता है लेकिन सीख उतनी ही बड़ी होती है। तो वीनस पूर्ण रूपेण आपके जीवन में आएंगे, तो जिस हाउस में आपके शुक्र हैं उसी से संबंधित आप समय अंतराल पर जोर लगाना शुरू कर देंगे। उसमें आपका एक इंटरेस्ट जो है वो आता चला जाएगा। केतुदेव को ध्यान रखें, इसलिए भी बुरा नहीं कहना है क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो केतु हैं और आपके साथ पूर्णतः वो जुड़े हुए हैं, और शुक्र दशा अभी आ गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है आपने जो भी उस दौरान आपने सीख ग्रहण की है और उसमें आपने केतुदेव को गलत बोलना शुरू कर दिया। वो तो देखिए 7 साल का समय था, आपके लिए नित्य नई परीक्षा ले ही रहे थे कि ये भी त्याग दे, ये भी छोड़ दे, शांति से लेकर धन और खाने से लेकर हर चीज़ का। इसलिए आपको परिपक्व बनाया, इसलिए आपको एक मेच्योर्ड बनाया कि जो करना है अपने आप से करना है, कोई आपके लिए करने के लिए नहीं आएगा और ना ही आपके अपनों ने करना है। वहीं शुक्र की महादशा चल रही है, तो वैसे यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो आप एक आपकी उम्मीद है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि शुक्रदेव जो हैं वो आपके कारक हैं या आपके लिए मारक हैं, और 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हुए हैं। क्या वो सपोर्टिव राशि में हैं या नहीं? डिग्री जो है उनकी वो 12 से 18 के बीच में है या नहीं? आपकी आयु कितनी है? आप मेल हैं या फीमेल हैं? आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? आप वृद्ध हैं या आप युवा हैं? आप स्कूल गोइंग किड हैं या आप गृहिणी हैं? ये जो मैंने आपको जितने भी ट्रेड्स बताए हैं, जितने भी मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं, इन सब के आधार पर शुक्रदेव के जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी करते हैं, वो डिफरेंट रहते हैं। विद ईच इंडिविजुअल चार्ट आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं। यदि कारक नहीं है तो भी आप ग्रहण कैसे कर सकते हैं, जो शुभ प्रभाव है कैसे, क्योंकि शुक्र के बिना देखिए जीवन में चलता कुछ नहीं है। आपको धन की आवश्यकता जीवन के हर मोड़ पर रहती है, तो नैसर्गिक रूप से शुभ होने के कारण आपको भी शुभ रिजल्ट मिलते हैं। संबंधित कुछ ना कुछ रेमेडीज़ या कुछ ना कुछ उपाय इस प्रकार के या तो छोड़ने पड़ते हैं कि कई बार क्या होता है हम गलत कोई ना कोई ऐसा पूजा कर रहे होते हैं या मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं जिसके कारण हम खुद ही अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। देखिए, केतुदेव ने जिन वस्तुओं से आपको विरक्त किया होता है, यानी कि आपसे ली होती हैं, शुक्रदेव समय आने पर यदि उनकी परीक्षा में आप सफल होते हैं तो बढ़ चढ़कर उस पीरियड में आपको मिलती हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह तभी होगा यदि शुक्र आपके सपोर्टिव भी हों। जहाँ लग्जरी की बात होती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे मैंने पहले बताया कि नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं। तो शुक्र की महादशा आने पर स्पेशली डायबिटीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नाभिस्थल के नीचे के रोग होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। यूरिन से संबंधित किसी प्रकार का रोग पनप सकता है। यूटीआई हो गया, किडनी से रिलेटेड जो दिक्कत पहले कम थी वो भी बढ़ सकती है। या साधारणतः देखिए कॉमन जो देखने में आता है कि किडनी स्टोन होने की प्रोबेबिलिटी भी बनती है। हार्मनी, प्रेम प्यार, इनकी तरफ एक खिंचाव आप महसूस करेंगे, लेकिन एक इमोशनैलिटी या इन्जॉयमेंट की यदि बात करें तो वो साधारणतः
इनिशियल जब यदि नकारात्मक हैं आपके शुक्र जो हैं, तो एन्जॉयमेंट जो है, प्रेम तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन उसमें एक एन्जॉयमेंट जो है वो गायब रहता है। यदि केतु में कोई दुःख, कोई तकलीफ़ आपको मिली, तो ध्यान रखें कि वो आपको प्रारब्धवश ही मिली है। उसके समय में यदि आपने किसी नशे का सेवन किया, यानी कि केतु की महादशा चल रही है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं शराब या नशे के सेवन करके इस समय को कैसे भी करके निकाल लूँगा, तो ध्यान रखें कि वही जो आपकी आदत है वो एडिक्शन के रूप में कब चेंज हो गई, यानी कि आप फँस गए उसमें, यदि आपने लिमिट सेट नहीं की। तो साधारणतः लोग ये सोचते हैं कि शुक्र की दशा आने के पश्चात धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, लग्ज़री मिलती है। निश्चित तौर पर इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब कुछ मिलता है। लेकिन यदि आप कुछ जो कंडीशंस होती हैं उनको फुलफ़िल भी करते हैं। एक ठहराव इस पीरियड में आप महसूस करते हैं। ठहराव देखिए इन दी सेंस कि केतु की दशा में कोई भी सिचुएशन इस प्रकार की आती थी जिसमें आप भयभीत हो जाते थे कि आगे क्या होगा। एक पैनिक अटैक आपको आ जाता था, यूँ कहें। किसी न किसी अज्ञात भय से, चाहे वो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ़ को लेकर हो, अपने संबंधित बच्चों को लेकर हो, अपने माता-पिता को लेकर हो, आप प्रभावित रहते थे। बहुत ज़्यादा एक भय की स्थिति, अज्ञात भय से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे। तो ये जो भय है, ये अब आपके ठहराव में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए रियलिटी से आपका सामना हो चुका है। तो ये जब स्थितियाँ आती हैं तो उसमें पैनिक नहीं होते आप। ये चाहे कैसी भी, कितनी भी विकट सिचुएशन हो, उसमें ठहराव के साथ, शांत दिमाग के साथ आप ये डिसीज़न लेते हैं कि इस समय क्या करना उचित है। चाहे फिर वो परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस जो आपका चला गया था, उसको फिर से आप रीगेन करने लगते हैं, और जो रीगेन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और स्पेशली इग्नोर करने लगते हैं आप। इग्नोर को गलत मत लीजिएगा, इग्नोर इन द सेंस पॉजिटिव वे में आपके जीवन में आता है। इग्नोरेंस जो होती है, इसको एरोगेंस से ना जोड़ें, यानी कि इग्नोर और एरोगेंस की तर्ज पर नहीं, बल्कि जाने दो। किसी ने कुछ आपको बोल दिया, आपको, क्योंकि देखिए केतु की दशा में साधारणतः सूर्य और चंद्र भी प्रभावित होते हैं। ऊपर से यदि आपके चंद्रमा भी पीड़ित हैं, कमतर हैं, उनकी डिग्री अच्छी नहीं है, कहीं न कहीं उन पे भी इम्पैक्ट आया हुआ है किसी नकारात्मक ग्रह का, तब भी छोटी-छोटी बातें जो हैं आपको वो हर्ट करती हैं। तो स्पेशली इस पीरियड में वो जो एक चंद्र ग्रहण जो होता है वो दूर होता है, और आपके मन में, अंदर मन से ये भावना आती है कि जाने दो, किसी ने कुछ कह दिया तो ये उसका कर्म है, उसकी बुद्धि है, उसकी तार्किक क्षमता है, मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी, ना मुझे कुछ समझाना है। और दशा संधि के समय में एक डिफरेंस ज़रूर आता है। आप बड़े घर में नहीं हैं, क्षमता नहीं है आपकी, या आपके पास ना तो बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी लेने की आपकी क्षमता नहीं है। लेकिन जैसे ही शुक्र की दशा आती है तो आपके अंदर एक थॉट, एक सोच का बीज अंकुरित हो जाता है। रेनोवेशन से शुरू होकर आप किसी ऐसे स्थान पर घर भी खरीद सकते हैं जहां कभी आपने सोचा भी नहीं था। इसके अलावा देखिए वीनस की महादशा में स्पेशली सुगंध की तरफ, इत्र की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव बढ़ जाता है। नित्य नए परफ्यूम आप यूज़ करते हैं। आप चाहे घर में हैं, आपके स्वयं की बेडरूम की बात करें, आपके अलमीरा की बात करें, आपके ऑफिस की बात करें, या आपकी गाड़ी की बात करें, आप परफ्यूम यूँ लेके चलते हैं जैसे मोबाइल, घड़ी, या अपने वॉलेट के बिना आप बाहर नहीं निकल सकते। उसी प्रकार से आपके साथ कोई ना कोई सुगंध ज़रूर रहती है, कोई ना कोई सुगंध स्वाभाविक रूप से लेकर आप चल रहे होते हैं। तो आने वाले समय में शुक्रदेव जो हैं वो स्टेबल से लेकर अकस्मात अपने प्रभाव दिखाने के लिए आपके जैसे शुक्र होंगे, वैसे ही प्रभाव देने के लिए स्वयं ही बाध्य होंगे। तो दोस्तों, ये था शुक्र महादशा से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। जीव सेवा ज़रूर करें, निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। चाहे चींटियों की सेवा करें, पक्षियों को दाना दें, या श्वान सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। एक बार फिर से वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।